जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा फिर से मन हुआ आपसे बात करने का, सारी संगत से शेयर करने का। जिस तरह से आप मेरे साथ में हैं, हर पल हर पल हर पल, मेरे पास तो शब्द भी नहीं हैं कि मैं जिस तरह से आप मेरे अंग संग हैं गुरु जी, कि मैं हर एक चीज़ का शुक्राना कर पाऊँ। नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है। और अभी भी कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने का, लेकिन पता नहीं कैसे इधर से उधर टाइम निकल जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो खैर शायद जिस तरह से आप मेरी हेल्प करते हैं गुरु जी, मैं तो शायद वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाऊँगी। लेकिन ठीक है, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, तो मैं अपनी एक बूंद का एक कण उसके अंदर डालने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। आपकी तो महिमा अपरंपार है, कृपा अपरंपार है। हम लोग शायद उसको कभी भी उसका कुछ पूरा भरपाई नहीं कर पाएंगे गुरु जी। आपका जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर, ये तो बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड एनीथिंग है। और मैं तो इतना अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया है गुरु जी। मेरे पिता हैं आप, मतलब मुझे इतना सहारा है, इतना मार्गदर्शन है आपका कि जो मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती हूँ। बस आज एक ये कुछ मोमेंट्स शेयर करूँगी जहाँ वेरी क्लियरली गुरु जी आप थे, हमेशा होते हो मेरे साथ में, मैं महसूस करती हूँ उसको। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में कि आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ये क्या है, ये कैसे हुआ। तो और शुक्राना तो गुरु जी, एक आपने बताया है कि अपना सत्संग शेयर करो, और मेरे लिए तो शुक्राना वो भी है गुरु जी कि आप मुझे सिखाते हो कि किसी निंदा वाली सिचुएशन से दूर हो जाओ। और वो मैं कर पा रही हूँ गुरु जी अभी, कि मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ा शुक्राना है कि मेरे अंदर एक उस तरह का एक वो सद्बुद्धि आ रही है कि मैं अभी ये नहीं कह सकती कि हाँ 100% हो गया है, लेकिन हाँ इस रास्ते पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अपना आप मुझे ये बोलते हो गुरु जी कितनी बार कि अपना दिल साफ रखो, लोगों को चोट मत पहुंचाओ, तकलीफ मत पहुंचाओ। हाँ ठीक है, कभी अनजाने में हो जाता है, उसके लिए भी फिर मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। लेकिन अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, और इस रास्ते पे आप मुझे आगे चला रहे हो, मेरे अंदर एक विनम्रता ला रहे हो गुरु जी आपकी कि आपके पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। अगर आपके पास गुरु जी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप क्या हो, एक छोटा सा कण हो मिट्टी का जो आया है इस दुनिया में कुछ काम करने के लिए, और मिट्टी में मिल जाएगा फिर जाके। तो किस बात का घमंड, किस बात का वो करना गुरु जी। तो वो विनम्रता आ रही है अपने अंदर, सेवा भाव जो कि ठीक है, लेकिन अब बहुत मन करता है, दिल से मन करता है कि मैं सेवा करूं किसी भी तरह की गुरु जी, किसी भी तरह की। उसमें मेरे लिए कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी मैं किसी के लिए भी काम आ सकूं, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, किसी के लिए भी तो बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। और मेरी नेगेटिव थिंकिंग भी कम हो गई है, पहले से बहुत कम हो गई है। तो इन सब चीज़ों का शुक्राना गुरु जी, क्योंकि ये कई बार हम भूल जाते हैं इन चीज़ों का शुक्राना करना। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये तो पल पल मेरा दिन का जो है इन सब चीज़ों से ही बनता है कि मेरे दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। तो गुरु जी इन सब के लिए जो मेरी थिंकिंग बदल रही है, उस सब के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और अभी आपने मेरे बेटे की जॉब लगवा दी है,
उसका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब हमको उम्मीद नहीं थी कि जहाँ से उसने शुरू किया अपने आप को कि वो कहीं पर सेट भी हो पाएगा, कहीं से उसको ये काम मिलेगा। गुरुजी, ये तो आपका ही है किया हुआ गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और वो मेरा बेटा भी अब आपका स्वरूप अपने वॉलेट में रखता है, तो कहीं ना कहीं आपने उसको भी अपनी शरण में लिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बोला कि तेरे बच्चे की मदद मैं करने ज़रूर आऊँगा, किसी भी रूप में मदद करूँगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तू बस घबराई ना, और तू देख, तुझे कामयाबी के शिखर तक पहुँचाऊँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था गुरुजी आपका कि तेरे ते काल आया था और टल गया। और उसके अगले दिन या एक दो दिन के बाद में मैं देखती हूँ कि मैं और मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड, हम लोग जा रहे थे जरा कुछ सब्जी वगैरह खरीदने। तो वहाँ रास्ते में हमने 2 मरे हुए कबूतर देखे। मतलब दिल जैसे रो उठा। मेरे अंकल ने देखे पहले। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले धरती खिसक गई है। और एकदम से मुझे गुरुजी का वो मैसेज याद आया कि तेरे ते काल आया था, टल गया। गुरुजी, आपने हमारा इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी, कितनी तकलीफ हुई होगी आपको, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। मेरे से मतलब वो जो मैंने देखा उनको कबूतर को, मतलब अंदर से दिल कांप गया, गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके लिए मुझे मालूम नहीं मैं आपका कैसे थैंक यू करूं गुरुजी। कैसे आप इतना हम सबका ख्याल रखते हो। कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत कैसे आप हमारे ऊपर से हटा देते हो गुरुजी कि हम लोगों को तो पता ही नहीं लगता है। और फिर भी कई बार मैं आपसे गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन ठीक है, वो मैं आपको अपना पिता मानती हूँ तो हक से गुस्सा हो जाती हूँ। तो आप उसका बुरा मत मानिएगा गुरुजी, प्लीज़ बुरा मत मानिए। अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कई बार बच्चे अपने पिता से, अपने पापा से जिद करते हैं ना, तो मैं भी कभी कभी कर देती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि आप हो मेरे साथ हमेशा। आपका प्यार वफादार आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, सारी संगत के साथ है गुरुजी। थैंक यू सो मच। और अभी आप मुझे रिश्तों के बारे में इतना सिखा रहे हो गुरुजी कि आप मुझे बोलते हो कि जैसे मतलब मुझे ये समझ में आता है कि हमारा कोई ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है या डिफ़िकल्ट पीपल आते हैं, तो एक्चुअली वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अपने कर्मा पे काम करने के लिए। उससे घबराना नहीं है, ये आप मुझे सिखा रहे हो गुरुजी। उससे भागना नहीं है, उसका सामना करना है। और आप हमारे साथ में हैं, और ये हमारा एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने कर्मा काटने का। तो मैं उसमें, और ऐसा नहीं कि भैया बस कर्मा ही काटना है, उसमें कितनी सीख आप मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली देते हो गुरुजी कि आपने मुझे क्योंकि अभी कुछ रिश्तों में थोड़ा ट्रस्ट ब्रेक हुआ, तो और मैंने ऐसे जैसे एक दिन ऐसे ही वो खोला अपना इंस्टाग्राम, तो उसमें एक कॉन्वर्सेशन आई। जैसे ऐसा लगा कि वो गुरुजी और मेरे बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो जैसे मैं गुरुजी की बोल रही हूँ कि whoever I trust leaves me, breaks me, why does this happen with me गुरुजी? तो गुरुजी ने जवाब दिया इसका, because I am with you and no one has the status to stand with you and support you. मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने जैसे मुझे अंदर तक मेरी फीलिंग्स को समझ लिया है, और मुझे इतना पीस मिला ये गुरुजी से बात करके। जैसे गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह से मुझे समझाया इसके बारे में। और भी
जैसे कई बार मैं रिश्तों के अंदर ही इस समय बात कर रही हूँ कि एक जो चीज़ मुझे और हेल्प करती है कई बार इज़ फॉरगिवनेस। उसमें उसमें लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं अगर आप उसको अपने ऊपर लेट गो नहीं करोगे तो उस रिश्ते का जो दर्द है आपको बिल्कुल बिल्कुल सफोकेट कर देगा। तो उसको लेट गो करो। एंड जैसे गुरुजी कहते हैं कि तू सबनू मेरा ही रूप समझ के माफ कर दे, मैं सब आपे देख लेंगा, तू अपनी सच्चाई दी राह ते चलती रहे। और ये मुझे एक हिम्मत देता है, एक मोटिवेशन देता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। हाँ मुझे अपना दिल सच्चा और साफ रखना है, और किसी से जैसे बदले की भावना तो आती नहीं है मन में, बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है दर्द होता है कि एक रिश्ता कुछ बदल सा रहा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो बदल रहा है तो बदल रहा है। तो उसमें भी फिर गुरुजी ने मुझे जीवन के 5 रूल बताए। जब मैं कई बार थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि लेट गो करना इतना इजी नहीं है रिश्तों में, तो गुरुजी कहते हैं कि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उन्हें समझाना नहीं, बदलने वाला दोस्त बनाना नहीं, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं, अगर दुख आए पहले घबराना नहीं। मतलब ये तो जैसे रिश्तों के लिए एक जीवन की तो ये पूंजी है मेरे लिए। मतलब मैं एक एक इसके अंदर ये रूल कह लो, या मेरे लिए तो एक जैसे जीवन का ज्ञान है। एक एक इसका शब्द इज लाइक आई मीन इतनी डेप्थ गुरुजी। और मैं इसको अपने सामने रखती हूँ जब मेरा भटकती हूँ अपने दोस्त को लेके या अपने किसी भी रिश्ते को लेके। तो मैं ये वाले इनको गुरुजी के जो 5 वचन हैं इनको पढ़ती हूँ, इनको महसूस करती हूँ। और कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे रास्ता दिखा रहे होते हैं इनके थ्रू कि कुड़िए तुझे अब क्या करना है इस सिचुएशन में। लेकिन बस बदले की भावना नहीं है, बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं है। और गुरुजी ने मुझे एक और बहुत अच्छा मैसेज दिया जिससे मुझे रिश्तों के बारे में और समझ में आई। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि एक गलत फहमी अच्छे से अच्छा रिश्ता तोड़ देती है। तो फिर आप सब बताइए, जो रिश्ता एक गलत फहमी से टूट जाए वह रिश्ता अच्छा कहाँ से हुआ। और मैं भी सोचने लग गई कि हाँ। और फिर आगे जैसे गुरुजी ने मुझे बताया कि इसका मतलब है वह रिश्ता मौका ढूंढ रहा था सिर्फ एक गलती की। रिश्ता सच्चा और अच्छा वो होता है जो 1000 गलतियों के बाद भी टिका रहे और बना रहे। ये तो जैसे मतलब रिश्तों का जैसे जीवन का एक सार मुझे मिल गया। मतलब धीरे धीरे जैसे मैं इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। नॉट जस्ट समझने की, सबसे ज़रूरी है उनको अपनाने की, उनको अपनी लाइफ में एक्टिवली अप्लाई करने की। और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरी उंगली थाम रखी है गुरुजी ने, और मुझे वो चलाते हैं इस राह पे। हर बार जब मैं कहीं फिर ठोकर खा के गिरती हूँ वो मुझे उठाते हैं, प्यार से उठाते हैं, मेरे दर्द को महसूस करते हैं, मेरे उस पर मरहम लगाते हैं। और फिर मुझे एक वो कहते हैं ना टफ लव, गुरुजी आप टफ लव है आपका हमारी तरफ। क्योंकि ऐसे ही नहीं कि भैया ओके जो कर रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो रहा है वो हो रहा है। गलतियां करते हैं तो फटकार भी मिलती है गुरुजी से। और क्या चाहिए। तो गुरुजी थैंक यू सबके लिए। मतलब एक एक दिन मैं वेट करती हूँ कोई सत्संग को सुनने का, या कोई अमृत वेला का जो सत्संग होते हैं वो, उनमें इतना सीखने के लिए मिलता है। लोग
सारी संगत को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं आप सबसे इतना सीख रही हूँ। इतना मुझे कई बार जैसे ब्लैक मैजिक का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। जैसे जैसे गुरुजी ने कई मैसेज आए मुझे, तो मैं सोचती रहती थी पता नहीं है ब्लैक मैजिक, सफाई भी कर ली घर की, कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिली, फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी पहले तो मुझे समझ नहीं आता ये ब्लैक मैजिक होता क्या है, लेकिन मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ। हाँ, नेगेटिविटी महसूस करती हूँ घर के अंदर, कई बार सिचुएशंस ऐसे बदलती नहीं है या एनर्जी नहीं फील होती है फॉर लाइक रीजंस जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो गुरुजी कुछ कुछ उसके जब उपाय बताते हैं तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। सारे तो नहीं कर पाती हूँ, सॉरी गुरुजी, सारे तो नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। और उसमें फिर ये है, फिर बाकी तो मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ गुरुजी। प्लीज़, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब इसका क्या मतलब है, तो आप ही संभाल लो इसको। मतलब जैसा भी आप करोगे, मैंने तो आपके ऊपर सरेंडर कर दिया पूरा, आप संभालते रहो इसको अपने आप। और गुरुजी कहते हैं ठीक है बेटा, मैंने वहाँ पर वो चीज़ रखी थी, उसको मैंने भस्म कर दिया है, तो तू जा ऐश कर, तू जा ऐश कर। तो इसलिए फिर उससे मन शांत हो जाता है कि ठीक है गुरुजी हैं। कई बार नई चीज़ें समझ में आती तो इट्स ओके। और अब जैसे गुरुजी ने अभी मुझे जैसे एक मैसेज दिया कि कुड़िए तू तो जिद से सब्र पर आ गई है मेरी बच्ची, इतना सब सहने के बाद मेरी बेटी तू सयानी हो गई है, सब ठीक होने का भी समय आ गया है, अब तू मजबूत हो गई है। तो देखिए कितने प्यार से गुरुजी ने मुझे एक मेरी सराहना की है, और उससे मेरी हिम्मत बढ़ती है कि ठीक है, रास्ता काफ़ी पथरीला है और दर्द होता है, कई बार मन करता है कि छोड़ दो, वापस चलो, लेकिन ऐसे ऐसे गुरुजी जब मैसेज देते हैं, आपकी सराहना करते हैं, आपको बताते हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, तो फिर मैं क्यों वापस मुड़ूं? मुझे तो इसी रास्ते पे चलना। आप मेरे सामने अब कांटे डाल दो, पहाड़ की चढ़ाइयाँ करवाओ, मैं करूँगी और करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि साथ में गुरुजी हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो गुरुजी ऐसे हो आप, मतलब क्या, मतलब मैं तो आपको अभी समझ भी नहीं पा रही हूँ कि ये पिछले 8-9 महीने मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है ये, मतलब। लेकिन हाँ, जो आपकी प्रेजेंस है गुरुजी, और जो आपका हाथ में अपने ऊपर महसूस करती हूँ, आपका आशीर्वाद, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और जैसे गुरुजी, अभी मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ या दोस्तों की बात कर रही हूँ, कई बार गुरुजी इस तरह से भी बताते हैं मेरे को कि मैं तेरी लाइफ तो कुछ लोकां नू कर दिता, क्योंकि मैं उन्हां दी तेरे बारे कीती हुई कई गल्लां सुन लितियां सी, ओ अज तैनू जीन नहीं देंदे। अब गुरुजी, मतलब क्या कहूँ मैं गुरुजी, किस किस तरह से आप मेरी मदद कर रहे हैं गुरुजी। और वो मुझे एहसास हो रहा है, मतलब मेरा कहीं ना कहीं जो मेरा अंदाज़ा है वो सही है। तो गुरुजी प्लीज़ 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 इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा, और हमेशा मेरा मार्गदर्शन करिएगा, मुझे एक सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं गलत और सही में पहचान कर सकूँगी। कई बार नहीं समझ में आता है। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तू बहुत सीधी है, तू अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कई बार अलग कर पाती है, तो मुझे आना पड़ता है। तो गुरुजी, मुझे आपका आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, मुझे भी तो समझदार बनना है ना, नहीं तो दुनिया तो बहुत बेवकूफ़ बना देती है। मैं तो अब किसी पे भी भरोसा, जैसे अब मेरे को नहीं होता है, मुझे मालूम है मेरे गुरुजी हैं साथ में, तो मैं सिर्फ उन पे भरोसा, सिर्फ, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।
तो मैं अपने सत्संग का विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप से। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। लव यू गुरु जी।